शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 18वां वीडियो है। कल हम 10वीं गाथा का चिंतन कर रहे थे। बनता अकेरेंता ये बंद मुख पैनीनो वाया वीर्य मेतेन समा शासनेति अपयम। गुरु भगवान समझाते हैं, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं, तो गुरु भगवान समझाते हैं उसके साथ क्रिया जरूरी है। और गुरु भगवान ये भी समझाते हैं, ज्ञान के साथ आचरण आ गया, आचरण के साथ आपकी श्रद्धा आ जाएगी। और जैसे ही ज्ञान, आचरण और श्रद्धा यानी ज्ञान, दर्शन, आचरण, ये जब तीनों एक हो जाएंगे, तीनों एक रूप हो जाएंगे, उस समय चौथा जो तप है वो स्वयं ही ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा। वो तब कैसे प्राप्त होगा, तब कब होगा, कब शुरुआत होगी, इसका ज्ञान भी आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो तप में है, हम तप करते बोल के तप कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि उसके तप करने के भाव ही नहीं जगे, लेकिन अंदर से उसके भाव उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि वो चिंतन मनन में एकाग्र होने के वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि योग, मन, वचन, काया, ये तीनों योग जुड़ना चाहिए। जब ज्ञान, दर्शन और चारित्र में योग जुड़ता है, उस समय जो तप प्राप्त होता है या जो तप करता है वो सम्यक तप हो जाता है। क्योंकि उस तप के अंदर उस व्यक्ति की कोई धारणा नहीं होती कि मुझे तप करना है, तप हो जाता है। इसीलिए वो तप करते समय हमारा कितना समय आगे निकल गया है, इसका ज्ञान भी हमें पता नहीं चलता है और तप हो जाता है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं, जब ये तीनों के साथ चौथा जुड़ जाता है, उस समय मोक्ष निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाता है। आगे गुरु भगवंत कहते हैं, कोई भाई बंध और मोक्ष के सिद्धांतों की केवल प्रतिज्ञा करते हैं, यानी खाली चर्चा करते हैं। जो ज्ञानवादी लोग हैं वो वाणी के बल पर वो क्या कहते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्ष के साधन है, इस पर खाली चिंतन कर रहे हैं, खाली प्रतिज्ञा कर रहे हैं, खाली बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन उस पर आचरण में नहीं ला रहे। इसका मतलब कैसा है? जैसे हमने भोजन किया, उस समय कोई भाई ने अगर पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उस समय हम कहते हैं कि मेरा भोजन हो गया। भोजन हो गया है क्या? हम हाथ धो रहे हैं तो इसका मतलब भोजन हो गया, ऐसा हम जानते हैं, मानते हैं। लेकिन सही दृष्टि में भोजन तो अब शुरू हो गया। क्योंकि खाली भोजन लेना ये भोजन नहीं है। अब आगे की जो प्रक्रिया शरीर करता है पचाने की, उसे 3, 4, 5 घंटे लगते हैं। और जब 5 घंटे होने के पश्चात उसे भोजन पूर्ण हो गया, ऐसा हम अंतर मन से मानना चाहिए। ये जरूरी है। सिर्फ अंदर भोजन कर लिए, इससे भोजन नहीं है। वैसे ही खाली इन चारों बातों का मोक्ष मार्ग के 4 साधन हैं,
ऐसा हम रटते रहे, किसी को समझाते रहे हैं, तो इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ऐसे यानी जैसे हम कोई पूजा पाठ की, देव की कोई प्रतिमा की स्थापना करते हैं, तो स्थापना करे तो हो गई क्या पूजा? स्थापना करने से पूजा नहीं होगी। हमारे यहाँ पर कोई मंगल कार्य होता है, उस समय हम कोई देवी देवता की स्थापना करते हैं। स्थापना की, इसका मतलब हो गई क्या पूजा? या उस पर जो कोई मंगली कुकू चावल जो है तुम चढ़ाओगे, तो इससे हो गई क्या पूजा? तो फिर पूजा किसे कहेंगे? जब तुम्हारे उस प्रतिमा को देखकर, उस स्थापना को देखकर तुम्हारा अंतर मन जागृत होना चाहिए। जब तुम्हारा अंतर मन जागृत होगा, तब तुम उस जिस देव की पूजा स्थापना की है उसके गुण उभर कर सामने आएंगे, तुम्हारे मन में आएंगे, तुम्हारे चिंतन में आएंगे। जब ये चिंतन में आएंगे, उस समय तुम्हारे दूषित भाव रहेंगे क्या? मान लो कोई आदमी हंस रहा है, अंतकरण से उसको हंसी आ रही है, उस समय वो क्रोध करेगा क्या? क्रोध अगर करने का है तो उसको हंसी को बाजू को करना पड़ेगा। और जब वो क्रोध करेगा, उस समय हंसी आएगा क्या? आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो हंसते हंसते वो झगड़ रहा है, क्रोध कर रहा है? दोनों में से एक रहेगा। वैसे ही जब कोई प्रतिमा स्थापित करते हैं, उस समय, उस स्थापित करते समय उत्ते के साथ पूजा नहीं होती, वो तो शुरुआत हो गई। और जैसे ही उसकी स्थापना हो जाती है, तब उसके गुण प्रकट होते हैं, हमारे ध्यान में आते हैं। उस समय हमारे सामने वो प्रतिमा नहीं दिखती। तो प्रतिमा सामने नहीं है क्या? प्रतिमा सामने है, लेकिन हमारा मन वचन काया एकाग्र कहाँ हो गया है? उस गुणों पर केंद्रित हो गया है। और जब उस गुणों पर केंद्रित होता है, तब हमारे शुभ विचार, शुभ ध्यान प्रकट होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति रंदो, कोई भी जीव रंदो, जब उसके शुभ भाव, जब उसके गुण प्रकट होते हैं, तब हमें उनमें दोष दिखाई नहीं देता, उसके प्रति राग नहीं होता। उस समय हमारी कषाय का बंध नहीं होता, क्योंकि हमारा पूरा लक्ष्य कहाँ होता है? उसके गुण देखने के अंदर। जब गुण देखेंगे, उस समय हमारे कर्म बंद होंगे क्या? हमारा उद्देश्य ही ये है, गुरु भगवंतों का उद्देश्य ही एक है कि हमारे कर्म बंद कम से कम हो। और कम से कम बंद होने के लिए हमें गुणों के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए गुरु भगवंतों ने इस 10वीं गाथा के अंदर समझाया है कि प्रतिमा की स्थापना करने वाला, सिर्फ स्थापना करने वाला या वाणी से अगर कोई बोलता होगा, तो वाणी से बोलने से या आश्वासन देने से या समझाने से वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो सम्यक ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ सकता, वो मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं बढ़ सकता। उसे उस गुण के अनुरूप उसके आचरण में आना पड़ेगा। और उस गुण की स्तुति करते करते हमारे दोष देखना, और दोष आपने नहीं भी देखा तो भी वो गुण का चिंतन करते करते तुम्हारे दोष तुम्हारे ध्यान में आएगा। जब हम किसी से कहते हैं कि जो कंदमूल है उसका त्याग करो, खाली त्याग करो बोलना आसान है, लेकिन जब विश्लेषण करते हैं, उसकी मालूमात लेते हैं, तब हमारे ध्यान में आता है
मैं तो कंदमूल का सेवन करता हूँ, तो फिर ये गलत हो रहा है। उस समय एक बार दो बार ध्यान में आएगा, लेकिन तीसरी बार आप वो बाध्य बन जाओगे कंदमूल का त्याग करने के लिए। अब यहाँ पर गुरु भगवंतों ने कंदमूल का त्याग करो बोले क्या? नहीं बोले, लेकिन त्याग हो गया कि नहीं? क्यों हो गया? क्योंकि हमारा चिंतन चलने की वजह से, और गुरु भगवंतों ने देखो क्रम से हमारे को धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया है। चिंतन किसका करने का है? गुणों का चिंतन। यहाँ अवगुणों का चिंतन चल रहा है क्या? गुणों का चिंतन चल रहा है। और जब गुणों का चिंतन करोगे तो तुम्हारे शुभ भाव बनेंगे। तुम्हारे शुभ भाव बने तो तुम्हारे शुभ कर्म बनेंगे, और तुम्हारे शुभ कर्म अगर बनेंगे तो तुम्हारी गति निश्चित ही शुभ ही होंगी। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।